हर साल मुहर्रम आता है और आंखें नम कर जाता है। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल। आइए प्रोफेसर कालूराम शर्मा के इमाम हुसैन पर विचार क्या है, जफर अशरफी की आवाज में सुनते हैं। इमाम हुसैन की शहादत देती है एक संदेश। इस्लाम एक धर्म है। यह शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है शांति में प्रवेश करना। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि मुसलमान वह व्यक्ति है जो ईश्वर और इंसान के साथ पूर्ण शांति का संबंध रखता है। यह मेरी सोच है कि यदि शांति का रद्द युद्ध के मैदान से आने के लिए विवश है तो वह रक्त की नदियों को पार कर आता है। युद्ध अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि धर्म की स्थापना के लिए और कोई मार्ग नहीं बचता तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। यह विवशता है, परंतु यह विवशता भी अनिवार्यता का अंग है। जिस तरह कुरुक्षेत्र में एक स्थल है, उसी तरह करबला भी एक मैदान है। दोनों ही स्थलों पर युद्ध हुआ। दोनों युद्धों का उद्देश्य धर्म की स्थापना रहा है। एक तरफ दुर्योधन है जिससे वे लोग जुड़े हैं जिन्होंने सत्ता के सुख में अपना सुख खोजा, तो दूसरी तरफ यजीद है, उसका लक्ष्य भी धर्म विरुद्ध आचरण कर सत्ता के मद में हजरत इमाम हुसैन को झुकाना था, जो कि हक की राह पर चल रहे थे। वे पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे जिन्होंने नेकी और हक की तालीम पाई थी। इसलिए यजीद नाइंसाफियों और अहंकार के विरुद्ध थे। युद्ध का अवसर ही नहीं था, परंतु युद्ध उन पर होके से थोपा गया था। 61 हिजरी मुस्लिम कैलेंडर के प्रथम माह में करबला में इमाम हुसैन के काफिले को यजीदी फौज ने घेर लिया। साथ ही पास में बहने वाली नहरे फुरात नदी पर पहरा लगा दिया। 7वें मुहर्रम को पानी खत्म हो गया। यहाँ इमाम हुसैन का सबसे छोटा बेटा, जिसकी उम्र मात्र 6 माह थी, उसकी पानी के अभाव में तबीयत खराब होने लगी। मां सैयदना ने कहा, बच्चों के लिए पानी मांगो, क्योंकि इससे किसी की क्या दुश्मनी। अली असगर पिता के हाथ में था। आपने उतना ही जल चाहा जितना बच्चे के लिए जरूरी था। इस समय दुश्मनों ने निशाना लगाकर तीर मारा और अली असगर इमाम हुसैन के हाथ में ही शहीद हो गया। ऐसे में किसी शायर ने लिखा, हाय अली असगर की लबों तक पहुंच ना सका पानी, हाय अली असगर की लबों तक पहुंच ना सका पानी। इसी शर्म से पानी है आज तक पानी पानी। समय गवाह है कि जैसे जैसे जुल्म सितम बढ़ रहे थे, पानी के अभाव में भी उनके चेहरे गुलाब की तरफ खिल रहे थे। उनकी जबान शुक्र इलाही अदा कर रही थी। वो तो अल्लाह के सम्मुख वैसे ही समर्पित हो चुके थे जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन नतमस्तक था। वे मान चुके थे कि हे खुदा, जिंदगी और मौत दोनों ही तेरी है। उन्होंने नमाज अदा की और 10वें मुहर्रम पर अपने परिवार के 72 सदस्यों के साथ खुदा की राह में कुर्बान हो गए। न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।